बिहार में नई सरकार बननी है। अब राज्यसभा के चुनाव के बाद नीतीश कुमार जब राज्यसभा जाएंगे, उसके बाद अभी तो उनकी 26 मार्च तक यात्रा होनी है, जैसी जानकारी है। और उसके बाद फिर वो जब राज्यसभा जाएंगे तो नई सरकार बननी है। उससे पहले ही नए राज्यपाल भी आ गए। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब, उनका शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ। सेना में रहे, बहादुर रहे। और मैंने देखा ऐसे राज्यपाल जो अपना पूरा मेडल जो उन्हें मिला था बहादुरी के लिए, अच्छे कामों के लिए, वो मेडल लगा कर आए थे अपना शपथ लेने के लिए। उनसे उम्मीदें बहुत है बिहार को, और बहुत ऐसे लोग हैं जिन पर उन्हें कठोर कार्रवाई करनी होगी, लगता है। देखिए आलोक जी, राज्यसभा का चुनाव आज की रात बहुत भारी रात है, लेकिन आपने कहा कि पहले चर्चा करें बिहार के नए गवर्नर की और सैयद अता हसनैन साहब। देखिए, पहली बार या यूं कहें कि बहुत लंबे समय के बाद कोई आर्मी की पृष्ठभूमि वाला राज्यपाल बिहार को मिला है। और देखिए, इसकी सख्त जरूरत थी बिहार को, क्योंकि हमने बिहार के राजभवन में क्या क्या होता रहा है यह हमने बहुत करीब से जाना है। ठीक है, कभी कभी तो यह लूट भवन बन गया। देवानंद कुंवर, फागू चौहान, सत्यपाल मलिक, क्या क्या नहीं हुआ। और अभी जो आरिफ मोहम्मद खान साहब गए हैं, स्वयं बहुत ही अच्छे व्यक्ति और बहुत ही अच्छे ज्ञाता, लेकिन कठोर प्रशासक साबित नहीं हुए। और वे तो किसी तरीके के विवाद में न फंसे, लेकिन राजभवन में शाम की पार्टी दुनिया ने जानी, जिसमें आरिफ मोहम्मद खान साहब नहीं होते थे, दूसरे लोग होते थे। कौन होते थे आपको पता है, बिहार को पता है। देखिए, अता हसनैन साहब सिर्फ राज्यपाल नहीं होंगे, बिहार के कुलाधिपति भी होंगे। और देखिए, हम बार बार कहते हैं कि बिहार फिर से संवर सकता है, गौरवशाली इतिहास को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते जो हमारा ज्ञान रहा है उसे हम फिर से वापस हासिल कर लें। लेकिन दुखद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का भट्टा बैठा दिया गया, और इसमें राजभवन की बड़ी भूमिका रही। कैसे कैसे कुलपतियों की कुर्सियां बिकी हैं, कितने बिकी, कितने करोड़ में बिकी, कोई 3 करोड़, कोई 5 करोड़। मैं किसी राज्यपाल का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मुझे वह बयान भी याद आ रहा है। देखिए, लोग कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की विदाई, दिल्ली जाएंगे, बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, इस काम में भी आरिफ मोहम्मद खान साहब की बड़ी भूमिका रही। खैर, हम उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन पिछले ही हफ्ते बिहारी हफ्ता में हम लोगों ने चर्चा की थी कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसका उल्लेख किया कि नीतीश कुमार को इस बात का मलाल रहा कि बिहार में उच्च शिक्षा को वे ठीक नहीं कर पाए। तो अता हसनैन साहब आए हैं, आर्मी में रहे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, कड़क मिजाजी भी है। तो मुझे लगता है कि राजभवन, लोक भवन की पवित्रता बहाल होगी, फिर से बहाल होगी। और उन्हें देखिए, सबसे पहले पता करना चाहिए कि बिहार के जितने विश्वविद्यालय हैं उनमें कितने कुलपतियों ने कुर्सियां खरीदी हैं। यदि कुर्सियां खरीदेंगे, देखिए कौन कौन से वाइस चांसलर नहीं फंसे स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई में, यूयू की कार्रवाई में, जेल भी जाना पड़ा। तो अता हसनैन साहब इसका पता करें, मिलिट्री में रहे, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी बहुत सटीक होता है कि कौन कौन से कुलपति खरीदी गई कुर्सियों पर काबिज है। और जब कुर्सियां खरीदी गई हैं तो जितने पैसे लगे हैं वह तो निकाले ही जाएंगे, निकाले ही जा रहे हैं। और उस दौरान यूनिवर्सिटियों का भट्टा बैठ रहा है, सेशन लेट हो रहा है, बहुत कुछ। हाँ, देखिए, सत्र की बात आपने कर दी, बहुत जरूरी बात, सेशन का लेट होना। क्या स्थिति हो गई है बिहार में? बेरोजगारी वैसे ही, सेशन लेट वैसे ही, कॉलेजों की स्थिति वैसे ही। तो
राजनीति अलग, लेकिन विश्वविद्यालयों की पवित्रता बहाल कर दे और जो नई नियुक्तियां करें। देखिए, अब दिल्ली में या बड़े फैसलों में जो आवेदक होते हैं, एप्लीकेंट होते हैं आलोक जी, उसमें थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, सरकार की एजेंसी नहीं, गैर सरकारी एजेंसी जो शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं और जो उन्होंने दावे किए हैं अपने बायोडाटा में, उसकी पड़ताल तीसरी पार्टी से कराई जाती है। मैं दिल्ली का एक किस्सा जानता हूं कि एक बहुत ही बड़ी नियुक्ति रोक दी गई। ठीक है, क्यों रोक दी गई? क्योंकि जिनकी नियुक्ति तय हो गई थी, उन्होंने बायोडाटा में एक जानकारी जरूरत से ज्यादा बढ़कर दे दी थी। तो जो थर्ड पार्टी थी, उसने उसका वेरिफिकेशन किया और निगेटिव रिपोर्ट दी। इस कारण नियुक्ति रुक गई, मामला फंस गया। तो हम तो ऐसे इसलिए कह रहे हैं, उच्च शिक्षा, कुलपति, विश्वविद्यालय, बिहार के कुलपतियों के बारे में देखिए, जब आप कुलपतियों की नियुक्ति करें ना, तो उनके व्यक्तिगत जीवन की जानकारी भी हासिल कर लें। ऐसी कहानियां जब सुनने को मिलती है ना कि फला कुलपति महोदय, उन्होंने तो अपनी पत्नी को भी छोड़कर रखा है, हाँ, उनके इनके साथ संबंध है, हाँ? तो सोचिए, कुछ के तो ऐसी कहानियां, कुछ के तो हमने देखे मरीन ड्राइव के किनारे रहते हैं। ऐसी कहानियां जब सामने आती हैं, किसी विश्वविद्यालय में हजारों छात्र होते हैं, जब ये सुनते हैं कि हमारे कुलपति का ये इतिहास है, तो किस तरीके की निराशा और किस तरीके का भाव। क्या रवि सर, मैं गलत कर रहा हूं? नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। आप ही की बात को जोड़ते हुए हम थोड़ा सा बताएंगे। अभी बिहार विधान परिषद का सत्र चल रहा है जी, उसमें एक वाइस चांसलर की बात आई कि वह वाइस चांसलर यहां से चले गए, लेकिन उस महाविद्यालय में या उस विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में अपने दामाद को उन्होंने कुलपति बना रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में वह किस तरीके से, जो आप कह रहे हैं, लोक भवन की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो वो कैसे हुआ कि एक वाइस चांसलर गए, एक दूसरे उनके दामाद कुलपति बन गया, और उन पर आरोप है वह पूरी तरीके से प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने विधानसभा में इस बात को, विधान परिषद में इस बात को रखा कि कैसे कैसे, और पूरा जो मसला है, एक एक मामले को उन्होंने उजागर किया। तो यह एक बड़ी बात है। जब आप अपने नाम ले ही लिया तो मैं बोल देता हूँ, वेटनरी कॉलेज की बात हुई, वेटनरी यूनिवर्सिटी की बात हुई, यूनिवर्सिटी की बात हुई, उसके कॉलेज की भी बात हुई, हाँ, वहां तक भी आँच आई है, कैसे कैसे घपले हो रहे हैं, उसकी बात हुई। तो मुझे लगता है कि सैयद अता हसनैन साहब लोक भवन, राजभवन की पवित्रता बहाल करेंगे, और यदि कुलपतियों की नियुक्ति ठीक हो गई और विश्वविद्यालय सुधर गए, तो यह बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इतिहास पुरुष के रूप में, इतिहास पुरुष, नीतीश कुमार का भी जो अच्छा काम रहा, उन्हें नहीं, नीतीश कुमार ने जंगल राज से बाहर निकाला बिहार को। नीतीश कुमार की उपलब्धियों को, नीतीश कुमार युग पुरुष हैं, इसमें कहाँ कोई शक है। नीतीश कुमार ने जो किया और जिन परिस्थितियों में किया, वह असंभव सा काम था। खैर, तो चलिए हम आगे चलते हैं जी। जो नए राज्यपाल आए हैं, उनकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं, और कई लोगों को चेतावनी से काम नहीं चलेगा, कई लोगों को दंड भी देना पड़ेगा, तब जाके ही व्यवस्था सुचारू रूप से हो पाएगी। दंड मतलब कह सके कि लाइन पटरी पर लाने के लिए नहीं, आपको तो स्मरण नहीं होगा, शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। रवि उपाध्याय सर को याद होगा, भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, किस तरीके से माफिया, देखिए उन्हें कांग्रेस के विधायकों ने जो माफिया वर्ग था उसने ही हटवा दिया था, लेकिन बिहार की जनता ने राहत की सांस ली थी। माफिया पर प्रहार हुआ था। धनबाद का कोल माफिया जो यह मानता था कि हमें कोई छू नहीं सकता है, वह भी थर थर कांपने लगा था। तो हमेशा देखिए, आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, क्यों जंगल राज था और नीतीश कुमार ने कैसे उसे ठीक किया। कोई रॉकेट साइंस नहीं था नीतीश कुमार के पास, हाँ? जंगल राज इसलिए बन गया था कि थाना में जाति देखकर प्राथमिकियां दर्ज होने लगी थी, हाँ? यदि इस जाति का अपराधी है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी नहीं लिखी जाएगी, यदि इस जाति का शिकायती है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी लिखी जाएगी।
वहां उसकी प्राथमिकी लिखी जाएगी। हाँ। तो हत्यारे को माल्यार्पण किया जाने लगा था। हाँ, तो हालात बदले थे। खैर, तो हालात इतने खराब थे जिसे नीतीश कुमार ने बदला और पहला संदेश दिया बिहार की पुलिस को कि जो थाना है, जो एसपी है, वह कानून से चलेंगे, नेता से नहीं, नेता से नहीं। जी।